सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बातें बताना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर अपने अभिषेक्तों से बात कर रहा है लगातार, और वो हमें समझाना चाहता है, वो हमें चेतावनी भी दे रहा है, हमें बचाना भी चाहता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। तो परमेश्वर ने अपनी एक दासी से बात करी और बहुत आत्मा से भरकर, खुदावंद ने अपनी आत्मा से भरकर अपनी दासी को अपने अभिषेक से भरा और बात भी करी कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे हैं। और प्रभु ने कहा है परमेश्वर की दासी से बात करी कि परमेश्वर उनकी आशीष लेने पर है। क्यों? क्योंकि वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, इस योग्य नहीं है। तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे, हम सबको यही कहता है कि सच में हमें परमेश्वर के वचन के साथ साथ ईमानदारी से और उसका भय मानते हुए, बुराई से बैर करते हुए हमें चलना है। उसके वचन को हल्के में नहीं लेना है किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से। क्योंकि सच में आज हम जो भी आशीष परमेश्वर ने आज हमें दी है ना, जो भी सांसें आज हमें दी है, जो भी रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस परमेश्वर ने आज हमें दिया है, आज तक उसने हमें भूखा नहीं रखा, भूखा नहीं सोने दिया, और आज तक उसने हमें छोड़ा नहीं है। सोचो, सच बात है, सच में इन चीज़ों के आज हम डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार तो पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, हर वो काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। तो खुदावन ने स्वयं, परमेश्वर ने अपनी दासी के साथ बात करी है कि ये लोग है ना, जो ये लोग इन आशीषों के लिए डिजर्व नहीं करते हैं, इनके योग्य नहीं है। देख, ये हल्के में ले रहे हैं मेरे वचन को और मैं इन बहुतों की आशीष छीनने पर हूँ। और अब एक बात सोच कर देखो कि अगर बचाने वाला ही परमेश्वर अगर हमारे विरुद्ध में हो गया तो हमें कौन बचाएगा। इसीलिए हमें अपनी अभिषेक और अपनी आशीषों को कभी नहीं गंवाना है, और पवित्र आत्मा को भी कभी नहीं गंवाना है। पवित्र आत्मा को इसीलिए कहा है क्योंकि जब दाऊद से पाप हुआ था तो दाऊद में से परमेश्वर का आत्मा जा चुका था। क्यों? क्योंकि लिखा है भजन संहिता 51 में, उन्होंने प्रार्थना की है परमेश्वर से पश्चाताप की, पूरे सच्चे हृदय से उन्होंने पश्चाताप किया है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, उनसे व्यभिचार हो गया था, उन्होंने किसी स्त्री को नहाते हुए देखा था और उसको अपनी पत्नी कर लिया था, और ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप ठहरा था। और दाऊद का धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी के साथ भी गलत किया गया। क्यों? क्योंकि उसने गलत बोया था। और आज परमेश्वर हमें इसलिए बताता है, चिताता है, समझाता है कि बेटा, तुम्हारे जीवन से सिर्फ मुझे महिमा मिलनी चाहिए, और तुम्हारे जीवन से कभी शैतान के काम ना हो। तुम्हारे जीवन में जब भी तुम कुछ काम करो तो मेरी महिमा प्रकट हो, लोग तुम्हें देखे तो पहचान ले कि हाँ, ये वो वंश से यहोवा ने आशीष दी है। लोग तुम्हारे बारे में गवाही दें कि हाँ, तुमसे बात करते, तुम्हारे साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। और जब दाऊद से पाप हुआ था तो वो गिड़गिड़ा कर उसने पश्चाताप किया, और उसने ये भी कहा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर, और अपने सामने से मुझे निकालना दे। कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है जब हम पाप कर देते हैं ना, हम अपने कामों के कारण खुदावंत की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और जहां पर शैतान है वहां पर परमेश्वर का आत्मा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दिल में तो शैतान को बसा रखा है और यीशु द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है, और इसके अंदर ये हमारी मजदूरी है, ये हमारी गलती है, हम इसमें परमेश्वर पर उंगली नहीं उठा सकते। और दाऊद ने प्रार्थना में ये भी कहा कि हे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर और जुफा से मुझे शुद्ध कर। देख, मेरा पाप तो निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, और मेरे पाप को अनंत काल के लिए मिटा डाल। दाऊद ने परमेश्वर से बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की है, क्योंकि दाऊद को अपना पाप स्मरण आ रहा था, बार बार याद आ रहा था, और परमेश्वर उसके पास से ऐसे दूर चला गया था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर से चला गया था, और वो तड़प रहा था और बहुत झटपट आ रहा था, प्रभु सब कुछ खत्म हो गया, अगर तू मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। बहुत गहराई से उसने पश्चाताप किया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उस पर दया करी। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने उद्धार के कार्य को डरते कांपते हुए पूरा करो, ताकि तुम वो दौड़ दौड़ो जिसमें आप प्रभु से इनाम पाओ। और इसीलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने जब परमेश्वर की दासी को ये दर्शन दिया कि मैं इन लोगों से वो आशीषें लेने पर हूं, क्योंकि ये लोग उन आशीषों के डिजर्व नहीं करते हैं, उस आशीषों के बरकतों के ब्लेसिंग्स के योग्य नहीं है, इन्होंने मेरे वचन को हल्के में लिया है। और परमेश्वर, सोचो, परमेश्वर अगर विरुद्ध में हो गया तो बचाने वाला कौन है? धरती पर कोई और बचाने वाला नहीं है, अपने भी बचाने वाला नहीं है। अगर कोई और ईश्वर होता बचाने वाला तो अब तक हम यीशु के पास नहीं आते। ध्यान रखना, दर दर की ठोकर खाने के बाद ही हम यीशु के पास आए हैं। और सोचो, अगर यीशु विरोध में हो गया तो कौन है बचाने वाला? इसीलिए हमें डरते कांपते थरथराते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। उसने कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। उसका उपस्थिति में चलने का मतलब क्या है? बुराई से बैर करना और पापों से नफरत करना, और उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ना, अपने मनों में याद करना कि जो भी काम कर रहे हैं उसकी आज्ञा है, उसकी बातें हमें याद दिलाएं कि हाँ भाई, हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं सही, अगर कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि परमेश्वर का दिल दुखे।
तो इसीलिए हमें उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ना, जितना हो सके उतना वचन पढ़ो और याद करो और परमेश्वर के साथ संगति करो, उसकी पवित्रता में जीवन जीने की कोशिश करो। और परमेश्वर का आत्मा आज इन बातों के लिए बहुत बेचैन भी है और बहुत रोता भी है कि उसकी प्रजा नाश हो रही थी। क्यों? क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे, और ज्ञान होना में बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ ये लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी और बंधुआई में जा रही थी। बंधुआई का मतलब शैतान के वश में होना। आज एक विश्वासी होने के बाद भी इंसान के जीवन में इतनी सारी समस्या, कमी, घटी, बीमारी, परेशानियां क्यों है? और एक विश्वासी होने के बाद भी ये सारी समस्या क्यों है? क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, हमें उसको संभालने और रखने नहीं आ रहा है, हमें उसकी इज्जत करने नहीं आ रहा है, हमें थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहने आ रहा है, और ना ही हम थोड़ी थोड़ी बातों में, ना ही हम छोटी छोटी ब्लेसिंग्स में ना उसका धन्यवाद कर रहे हैं। यही तो हमारी गलती है। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत गहरी बात है, इसको बात को हल्के में मत लेना। आज हम जो विश्वास करते हैं प्रभु पर, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमसे भी बहुत अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त है, जो परमेश्वर का हमसे भी अच्छा भय मानते हैं, हमसे भी अच्छी आज्ञा का पालन करते हैं। हमसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, वी आर अ बिगेस्ट फेलियर, क्योंकि हमसे गलतियाँ हो जाती थी। तो मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। आज जो मसीह के कुछ लोग हैं ना, हम जैसे, वो दो प्रकार के लोग हैं, और दो कारणों के कारण हम रोते हैं। किस कारण? सबसे पहला कारण ये है कि जिस आशीष, जिस बरकत, जिस सामर्थ्य, जिस अभिषेक, जिस ताकत के हम योग्य नहीं थे, वो खुदावन ने हमारे पर उड़ेल दी, है ना। पहली बात यह है, उड़ेल दी, और फिर उसके बाद हमने उसका ध्यान नहीं रखा, हम उसमें बने नहीं रहे। हमने परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया, और जब सब कुछ सही चल रहा था, हम आराम से अपने ऐश मौज में जी रहे थे, पापों में पड़े हुए थे, बुराई में थे, गलत अभिलाषाओं में, गलत कामों में थे। लेकिन जब वो सारी चीज़ हमारे जीवन में पाप आने के कारण हमारे जीवन से दूर हुई, क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्र आशीष है, अब जहाँ पर पाप है वहाँ पर पवित्रता ही नहीं रह सकती है। ध्यान से समझना, जब उनके जीवन से वो ब्लेसिंग्स दूर हुई, परमेश्वर ने अपना हाथ उठाया, तो वो आंसुओं में आ गए। आज वो किस लिए रो रहे हैं? वो इसलिए रो रहे हैं, प्रभु हमें फिर से तो उठा, फिर से रिस्टोर कर, हमारी गलती को क्षमा कर, हमारे पापों को बख्श दे। प्रभु जो अभिषेक, जो सामर्थ, जो ताकत, जो अनुग्रह, जो लोग तूने हमें दिए थे, उनको प्रभु फिर से दे दे। प्रभु हमारी गलती के कारण हम गिर गए, प्रभु हमें तो फिर से उठा। एक इस कारण रो रहे हैं, ध्यान से समझना। और दूसरा इस कारण रो रहे हैं कि प्रभु मैं भी तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मुझे भी इस्तेमाल कर, मैं तेरा प्रचार करना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा करना चाहती हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ, और प्रभु मैं तेरा सुसमाचार फैलाना चाहती हूँ, मैं लोगों को चंगा करना चाहती हूँ, मैं बीमारों को चंगा करना चाहता हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करना चाहता हूँ, मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे दूसरी कंट्रीज़ में इस्तेमाल करो प्रभु, है ना। एक इसलिए रो रहे हैं। ये दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जिनको सब कुछ मिला था, लेकिन हल्के में लेने के बाद सब कुछ खो गया, और दूसरे वो लोग हैं जो इच्छा रखते हैं और परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों बातें हम दोनों को पता होना जरूरी है। मतलब एक विश्वासी को ये बातें पता होना जरूरी है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम वचन के साथ चल रहे तो हमें सब कुछ मिलेगा, परमेश्वर का हाथ भी होगा, खुदावन स्वयं हमारी अगुवाई करेगा, रक्षा भी करेगा, आशीष भी देगा, बरकत भी देगा, चंगा भी करेगा, छुटकारा भी देगा, और हमें दूसरों के लिए भी आशीष और उद्धार का कारण बनाएगा। हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे। लेकिन अगर बचाने वाला ही परमेश्वर अगर हमारे विरोध में, अगर हमने परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया, तो अच्छी वाली जो ब्लेसिंग खुदा की दया से मिली थी ना, वो भी छीन जा सकती थी। क्योंकि लिखा है, आपको मालूम होगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? अगर आपको परमेश्वर ने 1000 रुपए दिए हैं, अगर आपको परमेश्वर ने आपको चंगा किया है ना, ध्यान से समझना, तो उसी चंगाई को अगर आप आगे बांट रहे हो, मतलब अगर आप दूसरों को बता रहे हो कि प्रभु यार चंगा करता है, प्रभु ने मुझे चंगा किया है, मतलब जो आपको है ना, आप उसको दूसरों को बांट रहे हो। अगर आप अपने पास ही रख कर बैठे हो, या आपने उसको दूसरों को बताया भी नहीं है, और आप उसमें धन्यवादी भी नहीं हो, समझने की कोशिश करना, आप उसमें धन्यवादी भी नहीं हो कि हाँ भाई प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, या आप हल्के में ले रहे हो, तो जो है ना वो भी ले लिया जाएगा। क्यों? जिसके पास है उसको और इसीलिए दिया जाएगा क्योंकि वो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य और धन्यवाद कर रहा है, और धर्मी भी है। किस बात को लेकर? कि हाँ भाई प्रभु ने मुझे 1000 रुपए दिए ना, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद। या अगर जो व्यक्ति धन्यवाद कर रहा है उसको और दिया जाएगा, लेकिन जो 1000 को 2000 बनाने के चक्कर में लगा पड़ा है ना, कि कैसे होगा यार, ये हो जाए, यहाँ से हो जाए, वहां से हो जाए, 99 को 100 बनाने में लगे पड़े, तो लिखा है वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। क्यों? क्योंकि लालच के कारण ये चीजें हमें परमेश्वर का हर बात में, छोटी छोटी बातों में धन्यवाद करने नहीं देती है ये बातें। और आपको मालूम होगा कि जो कभी पाया वो हमने कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो हमें कभी मिला नहीं, और जो मिला वो हमें कभी राज आया नहीं, कभी उसमें हम खुश रहे नहीं जो हमें मिला है। हम और की इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रभु चाहता तू थोड़े में धन्यवादी तो कर, तू धन्यवादी रहे और मेरा महिमा कर, तू मेरी गवाहियाँ दे,
लेकिन हम यही नहीं करते, हम सोचते कि पहले ये और हो जाए फिर गवाही दूंगा, तो फिर इंतज़ार करते रहते हैं। ना तो काम होता है ना गवाही बनती है, यही हमारी गलतियाँ हैं। मैं फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनना, जो हमने कभी पाया वो हमने कभी सोचा नहीं, और जो हमने सोचा वो हमें कभी मिला नहीं। मतलब हम सोचते थे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, मतलब बड़े बड़े काम करेंगे, प्लेनों में जाएंगे, वो कभी मिला नहीं। लेकिन जो हमें मिला है ना, हम उसमें धन्यवादी नहीं रहते, और जो मिला वो हमें कभी राज आया नहीं। जो बरकत, शांति, शालोम, आशीष, चंगाई, छुटकारा जो परमेश्वर ने अपनी दया से हमें दी है ना, वो हमें अभी राज नहीं आ रही है, वो हमें राज नहीं आ रही है। इसकी कीमत अभी हमें पता नहीं चल रही है। लेकिन जब एक तपते रेगिस्तान के अंदर अगर एक कप पानी किसी को मिल जाए ना, उस एक कप पानी की कीमत उस व्यक्ति को पता चलेगी जो प्यास से तड़प रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, जो हमें मिला वो कभी राज आया नहीं, जो खोया है वो याद आता है, अरे मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझसे खो गया। और जो पाया वो हमसे कभी संभाला जाता नहीं। इसीलिए खुदावन कहता है कि उसकी अनुग्रह की आत्मा का अपमान मत करो। उसका अनुग्रह ही से हमें उद्धार मिला है, उसका अनुग्रह ही से हमें सब कुछ मिला है, उसकी दया ही हम पर मतलब ऐसे नहीं होती है कि हमें नई जिंदगी मिलती है। लिखा है कि तेरी दया हमें मन फिराव का अवसर देती है, तेरी दया करुणा, तेरी करुणा के अनुसार, तेरी दया करुणा से आज का दिन मैं नया देख पाया हूँ, आज मैं मर नहीं गया। ये तेरी दया महा करुणा का फल है। क्योंकि देखो, परमेश्वर जिसे देना जानता है उससे लेना भी जानता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। सिखाने और सीखने वाले हम सबको आज तक परमेश्वर की अभिलाषा है, परमेश्वर में मतलब जीने की एक अभिलाषा है, परमेश्वर के लिए जीने की अभिलाषा है, प्रभु के वचनों की भूख और प्यास की अभिलाषा है, प्रभु को देखने की अभिलाषा है, प्रभु के अनुसार चलने की अभिलाषा है। आज तक हम उसके अभिलाषी हैं, आज तक हम परफेक्ट नहीं हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आज से परमेश्वर ने जो हमें दिया है ना, उसमें हमें ईमानदार और फेथफुल रहना है और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसे ब्लेस किया है। हम हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काट रहे, हमारी नाक में कोई नली नहीं लगी हुई, हमारे कोई पाइप नहीं लगे हुए। ध्यान से समझना, हम कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, हमें कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई घटी नहीं है। अगर किसी के जीवन में हल्की फुल्की है भी तो खुदावन उससे भी छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जीवित परमेश्वर पे विश्वास किया है। लेकिन हमारा विश्वास, हमारे काम कैसे हैं, कहीं जो पाई हुई आशीष है उसको हम खो ना दें, इसलिए हमें जागते रहना है। अगर हम आत्मा में सो गए तो फिर अगर हमें पता ही नहीं चला कि हमसे क्या गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई, तो फिर हम अपनी आशीषों को कैसे बचाएंगे। इसीलिए अपने आप को वचनों से भरो, आत्मा से भरो, प्रभु के सामर्थ्य से भर लो, अपने आप को उसके अभिषेक से भर लो। और ये सब चीज़ कैसे मिलेगी? उसकी हुजूरी में आने से मिलेगी। लिखा है कि तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, और वो आपको बताना चाहता है, बहुत सारी गहरी बातें आपके ऊपर रिवील करना चाहता है, आपको और बढ़ाना चाहता है। वो साफ कहता है, अभी जो तुझे मिला है वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, इतना आशीषित करूंगा कि लोग तेरी गवाही देंगे, तेरी आशीषों को देखकर लोग खींचे चले आएंगे और वो विश्वास करेंगे। प्रभु ने कहा है, जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, जो तेरे मन के चित्त में नहीं समाया, जो हमने कभी सोचा भी नहीं है, वो परमेश्वर अपनों से प्रेम करने वालों के लिए करने जा रहा है। और ध्यान रखना, अगर परमेश्वर की दया, हाथ और अनुग्रह हमारे ऊपर से हट गया तो हमें कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए हमें डरते, कांपते और थरथराते हुए, हर बात में धन्यवाद करते हुए, बुराई से बैर करते हुए, गलत संगति से दूर रहते हुए प्रभु के साथ साथ चलना है। अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं ना, तो भी हमारे शब्दों की निगरानी रखनी है। हमें ध्यान रखना, लिखा है, जो अपने मुख की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। इसीलिए हमारी एक तरीके से अभिषेक की बाल्टी है। अभिषेक की बाल्टी एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे गुबाड़ा है, आपने उसको भर दिया, फूंक मार के बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन उस गुबाड़े को खत्म करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी पिन ही काफी है। अब वो पिन क्या है? वो पाप की पिन हमारे किसी के जीवन में लगनी नहीं चाहिए, जिसके कारण हमारी चंगाई, आशीष, बरकत, छुटकारा या अभिषेक या कुछ भी ऐसी सामर्थ्य उसमें से निकले या खत्म हो। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और पाप से नफरत करता है, और जहां पर पाप है, ध्यान रखना, वहां परमेश्वर नहीं रह सकता। इस बात का ध्यान रखना। और पाप एक ऐसा छेद है जिसमें से हर प्रकार की ब्लेसिंग्स इंसान के जीवन में से निकल जाती। कहते हैं ना कि हमारा धन छेद वाली थैली में था तो धन कहाँ से टिक सकता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे कटोरे में, अगर हम जैसे बर्तन में, अगर हमारा बर्तन सही है, कहने का मतलब अगर गुब्बारा बिल्कुल मजबूत है और सही है और किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं हो रही है, तो कोई अभिषेक नहीं निकल सकता। अगर बाल्टी के अंदर नीचे की तरफ कोई छेद है तो ध्यान रखना, चाहे कितना भी पानी भर लो, कितना भी साफ भर लो, चाहे कितना भी दूध भर लो, वो कुछ पल तक ठहरेगा, वो फिर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छेद है। जब तक छेद नहीं बंद किया जाएगा तब तक बाल्टी के अंदर ना शरबत रुक सकता, ना पानी रुक सकता, ना दूध रुक सकता, ना ही घी रुक सकता।
ध्यान रखना, उस छेद को बंद करना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर आज चेतावनियां देता है, वो कहता है कि बेटा मन फिरा और पहले के समान काम कर, क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमने अपना पहला प्रेम किसी और को बना लिया है। वो चाहता है कि हम सिर्फ उससे प्रेम करें, उसकी बात को माने। जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, जैसे प्रेमी किस तरीके से रहते हैं, प्रेमी सच्चे प्रेमी किस तरीके से रहते हैं आप जानते होंगे। कोई भी किसी से बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकते कोई किसी से बिना पूछे। इसी तरीके से इससे भी बढ़कर हमें पिता से प्रेम रखना है, क्योंकि अगर हम उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे ना, उसके साथ साथ चलेंगे, तो कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, वरना हमारे हाथ के सब काम सफल होंगे, हम आशीष का और उद्धार का चैनल बन जाएंगे और परमेश्वर हमारी महिमा को भी उठाएगा, हमें पृथ्वी के आखिरी छोर तक बहुत बड़ा गवाह ठहराएगा। अगर हम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य हैं, वो बड़ी वस्तु का अधिकारी हमें जरूर बनाएगा, हमारी जरूरतों को पूरा भी करेगा। जो भी हमारी जरूरत है, चाहे शारीरिक है, चाहे आत्मिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे संसारिक है, चाहे फैमिली को लेकर है, सब पूरी करेगा। और जब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा ना, तब तक हमारे घर परिवार वालों का और हमारे गली मोहल्ले, आस पड़ोस, दिल्ली शहर, भारत देश के जो भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, किसी का जीवन नहीं बदल सकता। ध्यान रखना, अगर आपके परिवार के अंदर अगर आप एक ही मसीह हो, तो वो जो परिवार के लोग हैं जो अन्य जाति बनकर रह रहे हैं, कहने का मतलब जो परिवार के लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन पूरे परिवार में से सिर्फ आप एक ही व्यक्ति विश्वास कर रहे हो, तो वो जो पूरा परिवार है वो आपको देखकर विश्वास में आएगा। आपके कामों को देखकर, आपके शब्दों को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, आपकी पवित्रता को देखकर, आपके बदले हुए जीवन को देखकर, वो आपको देखकर प्रभु में खींचा चला आएगा। अगर आप ही गलत कर रहे हो तो जाने अनजाने में कभी किसी के पाप का, ठोकर का, आंसू का कारण मत बनना। लिखा है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। इसलिए मन फिराओ, पापों से तौबा करो, बुराई से बैर करो, परमेश्वर के साथ साथ चलो और जो उसने हमें दिया है ना, उसमें हर बात में उसका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ो। ये सोचो कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो, जहां तू चाहते हैं वहां इस्तेमाल हो, और एक भी सिंगल रुपया, हमारा टाइम, पैसा, एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना जाने पाए। और अपने शब्दों को ठीक रखो, सबसे पहली बात अपने शब्दों को ठीक रखो और अपनी संगति अच्छी करो, क्योंकि लिखा है कि बुरी संगति मनुष्य के चरित्र को बिगाड़ देती है। और एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, समझने की कोशिश करना। परमेश्वर हमें किसी के साथ रहने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन हमें चुपकना नहीं है। कहते हैं ना, ज्यादा मीठे में ही चींटी लग जाती है। इसीलिए हाय हेलो, प्रेम दिखाओ, सब कुछ करो, लेकिन डिस्टेंस बनाओ कि कहीं जाने अनजाने पे पाप ना हो जाए। कहीं किसी की फालतू की बात पे अगर आप हंस भी गए तो ध्यान रखना, बाल्टी में छेद हो गया है, गुब्बारे में छेद हो गया है। अगर किसी की छोटे से चुटकुले पे अगर आप हंस भी गए तो ध्यान रखना, वो छेद हो गया है, आशीष निकलने के लिए तैयार है, चंगाई निकलने के लिए तैयार है, समस्या आने के लिए तैयार है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने कोई फालतू की ऐसी हरकत करी, फालतू की बातें करी, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गूंदा हुआ आटा खराब कर देता है। क्योंकि लिखा है, अगर तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल केवल तू ही भोगेगा, अगर तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। अब सोचो दंड कैसा होता है। ये दंड कोई छोटा मोटा दंड वाली बात नहीं है। अगर हम कोई गलत फोटो देख रहे हैं, गलत वीडियोस देख रहे हैं, अगर माता पिता का दिल दुखा रहा है, हमारे मुंह से कोई कटु वचन निकल गया जिससे किसी की आंखों में आंसू आ गए, तो ध्यान रखना, बाल्टी में छेद हो गया है। अगर छेद हो गया, अब सोचो जो बाल्टी पहले से पूरी भरी नहीं है तो उसमें से निकलेगा भी क्या। अगर भरी हुई है, कहने का मतलब अगर आप 5 से 6 घंटे अगर आप प्रार्थना में बैठे हो, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो बहुत गहरे तरीके से, 7-8 घंटे, 5 से 6 घंटे प्रार्थना में बैठे हो, आराधना कर रहे हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा अगर मन में 1% आ सकता है कि हाँ यार मैंने 6-7 घंटे बैठा हूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो अभिषेक निकल जाएगा सारा। और उस अभिषेक को अगर आपने बनाए रखा तो और बढ़ते जाओगे आप। उस अभिषेक के द्वारा आपकी उन्नति होगी, आपके काम सफल होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में से उठने के बाद, आराधना प्रार्थना करने के बाद, या किसी भी तरीके से, चाहे आप आराधना प्रार्थना नहीं भी कर रहे, अगर आपने अपने जुबान पर लगाम नहीं लगाया या आपने कोई भी ऐसी गलती, पाप, गुनाह प्राप्त कर दिया, तो ध्यान रखना, बाल्टी के अंदर छेद है। बाल्टी के अंदर छेद है। छेद क्या है? वो पाप को दिखाता है, कौन से काम से पाप हुआ है, किस प्रकार के काम से, किस प्रकार की मतलब बातों से, शब्दों से, विचारों से, आंखों के देखने से पाप हुआ है, और उसी कारण वो छेद हो जाता है, जिसमें से अभिषेक निकलता है, जिसमें से चंगाई का अभिषेक निकलता है, जिसमें से जो हमारी ब्लेसिंग्स थी ना, जो इकट्ठी कर रखी थी एक बाल्टी के अंदर, जो प्रभु ने हम पर दया करके दी थी, वो निकल रही थी उसके अंदर से। ध्यान रखना, अब उस छेद को बंद करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी होगी और अपने मुंह की चौकसी करनी होगी और बुराई से बैर करना होगा, गलत संगत से दूर रहना होगा। क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, ये अंत के दिन चल रहा है, शैतान किसी को भी किसी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि इन चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। इसीलिए अपनी संगति से भी बच कर रहे कि कहीं जाने और अनजाने में आपसे किसी से कोई गलती, पाप, गुनाह, अपराध ना होने पाए, ना ही कोई फालतू की बात हो, ना ही कोई फालतू के हंसी ठट्ठा हो, ना ही कोई फालतू के जोक्स हो, ना ही कोई फालतू की कथा कहानियां हो, ना ही कोई मुंह से गाली गलौज हो। इसीलिए अपने प्राणों की चौकसी करनी है ना, तो उसके लिए आपको अपने मुंह की चौकसी करनी होगी। ध्यान रखना, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु
मृत्यु है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अपने अभिषेक को बचाओ, अपनी सामर्थ्य और अभिषेक जो परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी है, आपके कटोरे में जो खुदावन ने भरा है, उसको बेकार मत जाने देना। हमारी गलती ही के कारण ये चीजें हम खोते थे। ध्यान रखना, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, वो तो खुदावन हमें स्वयं खुद देना चाहता है। उसने कहा है, जाति के धन को मैं नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को मैं नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। तेरे लिए मैं दूसरे देशों के अंदर भूमि तैयार कर दूंगा रहने के लिए। साफ कहा है खुदा ने कि तेरे लिए मैं निज भूमि दूसरे देशों में होने के लिए दे दूंगा। और खुदावन ने कहा है, तुम खाओगे और तृप्त रहोगे, हमारे नुकसान की वो भरपाई करेगा, हमारी घटी को भरपूर नहीं बदलेगा, हमें दूसरी बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाएगा। इतनी सारी परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, क्या वो अपना हाथ रोक सकता है? उसके हाथ का रुकने का कारण भी हम ही हैं। ध्यान रखना, अगर हम उसके साथ सही चल रहे हैं तो उड़ेलने का कारण भी हम ही हैं। ध्यान रखना, क्योंकि उसने कहा है, उसका वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। जब एक बेटा अपने बाप की आज्ञा का पालन करेगा तो क्या बाप उसके लिए आशीष नहीं देगा? सोच कर देखो, वो उड़ेल देगा, वो रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि बाप ने रखी किसके लिए आशीष? हम सभी के लिए तो रखी है, अपने बेटा और बेटियों के लिए तो रखी है। अगर वो रखेगा, क्योंकि देखो आपको मालूम होगा, समुद्र ने अपने अंदर बटोरा है और वो खारा हो गया। और जो नाले हैं ना, नालों में चारों दिशाओं से पानी इकट्ठा हुआ और वो जम गया किस तरीके से, और बदबू आने लगी। और जो नदियां होती है ना, वो चलती रहती हैं और वो खारी कभी नहीं होती, वो गंदी कभी नहीं होती, उसमें बिल्कुल साफ पानी रहता है, वो पीने लायक होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देती है, वो समुद्र को भी देती है। उस नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में से पानी समुद्र के अंदर जाता है, लेकिन जो अपने अंदर इकट्ठा करता है ना, वो बटोरता है, जो वो खारा हो जाता है। ध्यान रखना, और हमारे परमेश्वर ने अपने आप को दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया है, यीशु मसीह ने अपनी जान को हमारे लिए दिया है, तो वो कभी खारा नहीं हो सकता, क्योंकि देना मसीह यीशु का स्वभाव है। ध्यान रखना, और परमेश्वर कभी अपना हाथ नहीं रोकता है, लेकिन हम ही कारण बनते थे। तो मेरे भाई और बहनों, मैं नहीं चाहता, देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु अपने इन अनुभवों से सिखाते हैं, इसलिए आपसे ये बातें बताई जाती हैं कि आप और हम लोग कभी ठोकर ना खाएं। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका भी नहीं मिला, क्योंकि एक एसाफ नाम का एक ऐसा व्यक्ति है, बाइबल में दे रखा है कि उसने गिड़गिड़ा कर मन फिराना चाहा, लेकिन उसको फिर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। तो मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं से बचे रहें, शैतान की चालों से बचे रहें, परमेश्वर की योजनाओं को समझें, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपे, अपने मुंह की चौकसी करें, बुराई से बैर करें, गलत संगति से बचे रहें। एक आखिरी वचन आपके सामने बोलना चाहता हूँ, लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय में, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह तो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो हर दम हर ऋतु में फलता फूलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मतलब अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख छोड़ेंगे, अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, अगर रोजाना हम पढ़ेंगे और रोजाना परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, खाते समय, पीते समय, खाना खाने से पहले वचन पढ़कर खाना खाएंगे, अगर रात को सोने से पहले वचन पढ़ेंगे, सुबह उठते के साथ ही वचन पढ़ेंगे, तो हम वचन से भर जाएंगे। हमें एक आदत डालनी होगी, और जैसे ही वचन से भर जाएंगे तो हमें याद रहेगा कि प्रभु तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। हम जान पाएंगे कि प्रभु क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हम डिसीजन भी अच्छा ले पाएंगे। हर बात में वचन आपको परमेश्वर का आत्मा याद दिलाएगा कि बेटा क्या करना है, क्या नहीं करना। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बात करता है और अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है, जो परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़ा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो ना तो गलत संगति में जाएगा, ना तो गलत संगति में खड़ा होगा, ना तो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेगा, और ना ही व्यभिचारियों की संगति करेगा, ना ही व्यभिचारियों की संगति करेगा, ना ही अपना टाइम, पैसा, एनर्जी कहीं वेस्ट करेगा। वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए लगाएगा। हमसे भी गलतियां हो जाती है, लेकिन प्रभु में सिखाता है इन बातों को लेकर कि बेटा तुम भी परफेक्ट हो जाओ, ताकि हम दूसरों को भी परफेक्शन से सिखा सकें। क्योंकि मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया इन चीज़ों के अंदर, इसलिए प्रभु मुझे सिखाता है। अगर वो टाइम मैं दूसरी चीज़ों में लगाता, मतलब दूसरे परमेश्वर के कामों में लगाता, तो कितना फरवंत हो जाता और ब्लेसेड हो जाता। और मेरी ही गलती के कारण मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को मतलब खोते हुए देखा था। इसलिए मैं अपने मेरे भाई और बहनों बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुभव लिए हैं प्रभु की दया से। और जितना आप परमेश्वर के वचन से भरोगे, बुराई से बैर करोगे, गलत संगति से बचे रहोगे, अपने मुंह की चौकसी करोगे, तो अभी आपको बताया ना कि वो वृक्ष मतलब पेड़, और वो पेड़ आप और हम हैं। और अगर वो वृक्ष जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, उसकी आज्ञाओं से भरा हुआ है, लिखा है वो ऐसी नाली के किनारे लगा जाएगा। नाली मतलब नदियाँ, ध्यान से समझना, वो गंदे नाले की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नदियों की बात हो रही है।
हम लोग परमेश्वर की जो प्रजा है, हम परमेश्वर के जो बेटा बेटी हैं, हम एक वृक्ष हैं, पेड़ हैं। तो हम ऐसी नदियों के किनारे लगाए जाएंगे जिसमें हम हर दम हर ऋतु में फले फूलें, कभी हमारे पत्ते मुरझाएंगे नहीं, और हम दूसरों को भी आशीष देने वाले कारण बनेंगे और उद्धार का कारण बनेंगे। लोग हमारी छाँव में आएंगे और लोग हमारे फलों को खाकर तृप्त होंगे। मतलब हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा और लोग हमारे द्वारा संतुष्ट और आशीष पाएंगे, लोगों के आंसू पोंछे जाएंगे, लोगों की भूख मिटाई जाएगी। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, वचनों से अपने आप को भर लो और हर बात में उसका धन्यवाद करो। अपने आप को मूर्तों से, अपने आप को बुराइयों से, हर प्रकार की अभिलाषाओं से, पापों से बचाए रखो और अपनी फ़ोन की एप्लीकेशंस को भी अपने कंट्रोल में रखो, वो तुम्हें कंट्रोल में ना करने पाए। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।